और ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन दूसरे युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इंडियन आर्मी अलर्ट पर है। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 2 का ऑर्डर आए उससे पहले सेना ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। हथियारों का इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया गया है। ये ऐसे हथियार हैं जो बहुत दूर से ही दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार कर सकते हैं। इनमें वो हथियार भी हैं जो ईरान इजराइल युद्ध में नजर आए, रूस और यूक्रेन की जंग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इंडियन आर्मी ऐसे वॉर टेस्टेड वेपन की एक बड़ी खेप खरीदने जा रही है। कौन कौन से हथियार हैं, उनकी रेंज क्या है, जरूरत क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में मिलेगी। इंडियन आर्मी ने इमरजेंसी ऑर्डर दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी। रडार से लेकर ड्रोन तक सेना को मिलेंगे घातक हथियार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन आर्मी एक्शन में है। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच इंडियन आर्मी को और भी ताकतवर बनाने का फैसला किया गया है। इससे पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना तय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉडर्न हथियारों को तुरंत खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे सेना की तैयारी और भी मजबूत होगी। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को सशक्त करने के लिए 2000 करोड़ का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट फंड रिलीज किया है। इसका मकसद है जम्मू कश्मीर में सेना को मजबूत करना और साथ में आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी करना। इस रक्षा खरीद के तहत कुल मिलाकर 1981 करोड़ रुपए के 13 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। इन पैसों से सेना के लिए आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। कश्मीर में सेना को आतंकवाद से लड़ने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हथियार बेहद जरूरी हैं। आर्म्स के मामले में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब 1 साल के भीतर खरीदारी करने से होता है, वरना हथियारों के सौदे कई साल और कुछ मौकों पर तो दशकों तक चलते रहते हैं। सरकार ने आज जिन हथियारों की खरीद पर मुहर लगाई है उनमें इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDDIS, लो लेवल लाइट वेट रडार LLR, कम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम VSHOR-8DS जैसे लॉन्चर्स और मिसाइल हैं। रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल RPVs, लॉटरिंग म्यूनिशंस जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम शामिल हैं। कई तरह के ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट, भारी और मध्यम रेंज के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल और राइफलों के लिए नाइट विजन जैसे हथियार शामिल हैं। कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये हथियार बहुत जरूरी हैं। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी को ये अधिकार दिया है कि वो खुद ही आधुनिक हथियार चुनकर खरीद सकें। खास बात यह है कि इन सब हथियारों को भारत की ही सरकारी और प्राइवेट कंपनीज ने डेवलप किया है। भारतीय सेना को स्वदेशी इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम का भी ऑर्डर दिया है। ये पहले ऐसे स्वदेशी सिस्टम हैं जिसके जरिए ड्रोन या ड्रोन की तरह के किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे सॉफ्ट किल यानी जैम किया जा सकता है, फिर हार्ड किल यानी मार कर गिराया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन देश के ड्रोन को काउंटर करता है, उन्हें डिटेक्ट और ट्रैक कर हवा में ही नष्ट कर देता है। ये एडवांस रडार सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर से लैस है। इसकी डिटेक्शन रेंज 5 से 8 किलोमीटर है। ये दुनिया के बेहतरीन एंटी ड्रोन सिस्टम में से एक है। इसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल ने मिलकर बनाया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि ये किसी भी ड्रोन को 2 तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें सॉफ्ट और हार्ड किल का ऑप्शन होता है। हाल ही में इस सिस्टम ने अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रूव किया है। ये बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट सिस्टम है। इसके सारे सिस्टम एक ट्रक में होते हैं। इसमें लगा एक रडार ड्रोन को 4 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है और फिर इसके सेंसर ड्रोन को जैम कर देते हैं। अगर ड्रोन जाम नहीं हो पाता तो इसके बाद इसमें लगे 2 किलोवाट के 6 लेजर सिस्टम ड्रोन को कुछ ही सेकंड में जलाकर राख कर देते हैं। आर्मी एयर डिफेंस ने इस लेजर वेपन सिस्टम को ऑपरेशनल एरिया में तैनात किया है। अभी आर्मी एयर डिफेंस के पास ऐसे 7 सिस्टम हैं। इन्हें नॉर्दर्न बॉर्डर के अलावा वेस्टर्न बॉर्डर में भी तैनात किया गया है।
इंडियन आर्मी ने सोलर इंडस्ट्री से 450 लोटरिंग म्यूनिशन ड्रोन अगस्त 1R भी खरीदेगी। ये ऑर्डर सोलर इंडस्ट्री को मिला है। यह सिस्टम घुसपैठियों को मार गिराने और नियंत्रण रेखा पर दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है।